बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्ट्रीट व्यू से मैं हूं काशिफ मीर। नाज़रीन, हम इस्लामाबाद से बलूचिस्तान आए हैं और बलूचिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं और इस दौरान हम अभी मौजूद हैं बलूचिस्तान के इलाके दुकई में। और दुकई की ख़ास बात यह है कि यहाँ से कोयला निकलता है जो पूरे मुल्क में जाता है और ख़ासकर पंजाब में के तमाम इलाकों में यहाँ से यही कोयला जाता है। इस वक्त भी जहाँ पे हम मौजूद हैं, मेरे अगर आप अकब में देखें तो आपको कोयले की एक कान नज़र आएगी, उसका एक ऑपरेटिंग एक सिस्टम नज़र आएगा कि जहाँ से इस ट्रॉली को ये जो ट्रॉली आपको अकब में नज़र आ रही है इसका कंट्रोल है। यहाँ से हज़ारों फीट नीचे से जाके कोयला निकलता है। एक बड़ी लेबर है जो इस कॉन के जहाँ पे नीचे तकरीबन 3,000-3,500 फीट नीचे जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ पे भी लेबर मौजूद है। वहाँ पे इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। फ़ोन के ऊपर इनका राब्ता है, जो केबल फ़ोन है उसके ऊपर राब्ता होता है। उसके मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं कि जो सिग्नल्स यहाँ से दिया जाता है तो वहाँ पे उन्हें समझ आती है कि अभी ट्रॉली को वो मंगवा रहे हैं या उसको बेचना चाह रहे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसके लिए भी एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है कि कितनी बेलें देनी है या कितनी दफ़ा घंटी बजानी है ताकि इमरजेंसी में ट्रॉली भेजी जाए और वहाँ से ज़ख्मियों को उठा के बाहर लाया जाए। तो ये जो कोयला निकलता है, अगर आपको पूरा एक जो मंज़र है इस दुकई में इस जगह का वो नज़र आएगा कि जहाँ पे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो मुख्तलिफ़ कानें लगी हैं, मज़दूर लगे हैं। मज़दूरों की एक जो बहुत बड़ी तादाद है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और खैबर पख्तूनख्वा का जो मखसूस इलाका है शांगला, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लेबर है। इसी तरह से KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ बलूचिस्तान से जो लेबर है अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे काम करती है। हमने यहाँ पे मज़दूरों से भी बात की है, उनका ये कहना है कि हम अपने रोज़गार के लिए यहाँ पे आए हैं और ये मुश्किल काम सर अंजाम दे रहे हैं। मज़दूरों की यहाँ पे इनकम 1,000 रुपये से लेके तकरीबन 1,500 रुपये तक रोज़ाना की है, जबकि ये जो जगह हैं जहाँ से ये कोयला निकलता है ये लीज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो लेते हैं। कुछ इलाके गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट भी लीज़ करती है। और लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर हमें बताया गया कि जो प्राइवेट लीज़ें हैं, लोगों की मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ठेकेदारों को अपने अपने कमीशन के ऊपर दी हुई हैं। और यहाँ पे डेली हमें बताया गया है कि दुकई से 250 से लेके 300 के करीब तक यहाँ से ट्रक निकलते हैं जो डेली पंजाब की तरफ यहाँ से रवाना होते हैं। अरबों रुपये का कोयला यहाँ से निकलता है। लेकिन इसके बावजूद मज़दूरों ने हमें यह भी बताया है कि जो लेबर अगर ज़ख्मी हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, चूँकि 2,000, 3,000, 4,000 फीट नीचे से ये कोयला निकालते हैं, इस दौरान कोई भी अगर ज़ख्मी हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे फौरी कोई इमरजेंसी की कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है कि उसको इमरजेंसी में ट्रीट किया जाए। उसी तरह से जिन लोगों की डेथ हो जाए तो उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा मुआवजा नहीं है। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ से इस ज़मीन से अरबों रुपये का कोयला ज़रूर निकल रहा है। यहाँ से जो दुकई शहर है हमारे अकब में है, मेरी दाएं जानिब है दुकई शहर, तो हमें बताया ये भी गया है कि यहाँ से जो इतनी गहरी जो सुरंगें यहाँ से निकलती हैं जो यहाँ से शुरू होती हैं इन इलाकों से और वो यहाँ से दूसरे शहरों तक निकल जाती हैं 3,000-4,000 हज़ार फीट नीचे। तो आप मजमूई तौर पे कह सकते हैं कि ये जो दुकई शहर है ये इसके नीचे सुराख ही सुराख है और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा ज़लज़ला आ गया तो एक बड़ी तबाही का भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके साथ यहाँ पे चूँकि जो एक तो लेबर के मसाइल थे और इसके साथ जहाँ पे हमने उनसे भी बात की, लेबर से भी बात की, उसी तरह से मुख्तलिफ ठेकेदारों से भी हमारी बात हुई है जो इस कोयले के कारोबार से वाबस्ता हैं। उनका ये कहना है कि हम हज़ारों जो लेबर है पूरे मुल्क से आती है, हम उनको रोज़गार भी देते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ये जो इस काम से वाबस्ता हैं, चूँकि हुकूमत यहाँ से टैक्स लेती है फ़ी गाड़ी के हिसाब से कि जो कोयले की जो गाड़ियाँ निकलती हैं, लोगों का ये भी मुतालबा है, लेबर का भी ये मुतालबा है और इनके जो ठेकेदार हैं उनका भी, और जितने जो लोग इससे मुतासर हुए हैं कोयले के इस कारोबार से वाबस्ता, जिनके बच्चे जिनके जवान यहाँ पे आते हैं काम करते हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत इन कानून के लिए जदीद सहूलियात मैसर करे, उन्हें जदीद जो सहूलतें हैं, मशीनरी है वो दी जाए ताकि जो कोयला अगर निकले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जान को बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये मनाज़र हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। अभी हम चलते हैं मशीन की तरफ के जहाँ पे कौन लगी है और आपको दिखाते हैं कि मशीन का क्या मंजर है। इस वक्त हम जा रहे हैं एक कौन की तरफ के जहाँ से जो मशीन है
वो उसको भेजा जा रहा है नीचे, और उसको भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो ट्रालियाँ जो हैं वो ऑपरेट होती हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक ढांचा है कि जहाँ पे अंदर इनका ऑपरेटर बैठता है और वो इसको डील करता है। उसके साथ एक टेलीफोन का एक सेट लगा हुआ है जो इनकी कम्युनिकेशन का यहाँ से लेके कौन तक कर आता है। इस वक्त भी ये जो इनकी जो मशीन है कि ये केबल चल रही है और ये वापस आ रही है, और जो भी इस केबल के ऊपर इन्होंने जो मटेरियल रखा है तो वो वहाँ से वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऑफलोड हो जाएगा। तो एक साइड कोयले की है कि जहाँ पे कोयला फेंका जाता है, और दूसरी मिट्टी की है कि जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी है कौन से निकलती है तो उसको भी वहाँ से निकाला जाता है और एक तरफ उसको फेंका जाता है। भाई आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने अरसे से? मैं 2010 से काम कर रहे हैं। इन 10 सालों के दौरान कितना कोयला आपने निकाला होगा? हिसाब नहीं क्या करता। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको जो आमदन हो रही है इससे मुनासिब आमदन हो रही है जिससे आपका घर ठीक चल रहा है? गुजारा करता है। ये बताएं कितने एक लोग ज़ख्मी होते हैं यहाँ से इन कानों से, उनका कैसे इलाज करते हैं? इधर इस महीनों में 15 फरवरी 2015 में गैस धमाके 8 अपराध लाख 8 बंदे यहाँ पे 4 दिन 4 के 5 दिन बंद है, इधर बंद रहे उनकी बंद है। फिर उससे अवाई करता है, कोयटा सेटिंग भी आया है। उसके बाद वो राशि 4 दिन के बाद उनकी डेड बॉडीज निकली है। किधर के लोग थे? गैस धमाका 8 अपराध है। वो किस जगह के थे 8 लोग? वो सुबह सरात का शांगला के थे। कोई बंदा जख्मी हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसका क्या कैसे इलाज होता है? उसके ठेकेदार थोड़ा सा इमदाद करता है, किसी का 60, किसी का 50,000, किसी का 30,000। तो ठेकेदार ये जो लोग काम करते हैं इनको मंथली पैसे देता है या रोज़ाना की बुनियाद पे देता है? रोज़ाना की बुनियाद पे। कितनी एक आमदन है एक आम लेबर की जो नीचे काम करता है या ऊपर काम करता है? इधर नीचे पैमाश करता है, कोयले का हिसाब करता है, 2,000 बोरे 3,000 बोरे। इससे मजदूरी का मालूम हुआ है 1800, मजदूरी 1500, 1300, 1200, 1000। दौलत शाह हमारे साथ मौजूद थे और दौलत शाह ये बता रहे थे कि किस तरह से जो कोयला यहाँ से निकाला जाता है और उसके लिए जानी नुकसान होता है। इस वक्त अगर आपको दिखाएं कि ये वो ट्राली होती है कि जो सामान लाद के तो वापस आती है और ये खाली यहाँ से भेजी जाती है। ट्राली के ऊपर जा रहे हैं और ये ट्राली यहाँ से नीचे जा रही है कान में, और बताया ये जाता है कि ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है कि यहाँ पे कोयले के लिए लोग यहाँ से नीचे जाते हैं और वहाँ से कोयला लाया जाता है। तो ये वो मनाज़र हैं, ये वो कोयले की कान है जो बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ पे रोशनी मौजूद नहीं है कि जिस ट्राली के ऊपर हम जा रहे हैं नीचे, ये आप जो मंज़र है इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस कोयले की इस कान में दाखिल हो चुके हैं। ये बिल्कुल अंधेरा है कि जहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं कोयले की कान में, और जिस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर नीचे के तकरीबन ये 4 से 6 फुट जो चौड़ी ये कोयले की कान है। ये हम कोयले की कान से वापस लौट रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक वार था जिससे हम बचे हैं यहाँ पे। और नाज़रीन ये वो ट्राली है कि जिससे हम वापस लौट आए हैं। ये हम वापस लौटे हैं और एक तो जगह इतनी ख़तरनाक थी कि सर टकरा सकता था। और ये बड़ी हिम्मत की बात है जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि लोग कोयले से इस तरह से कोयला निकालते हैं।